जहासिहा अभक्ताश्च विज्ञाय नाददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया। अभक्ताश्च विज्ञाय, अभक्त समझ करके देखो, तुम सुखदेव जी बोले तुम श्रोता बन करके प्रेम से आते, मैं तुमको कथा जरूर सुनाता, लेकिन तुमने कथा तुम श्रोता बन के नहीं आए, तुम ठग बन करके आए हो, अपितु तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। देवताओं को डांट के भगा दिया। देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, देखो सुखदेव जी ने हमारा अपमान कर दिया है, हमको कथा नहीं श्रवण कराई। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ। क्यों? बोले पहले परीक्षित को कथा सुनने दो, पहले ये देखते हैं कि परीक्षित का परिणाम क्या होता है। और जब सुखदेव जी ने हरि कथा परीक्षित को श्रवण कराई, और जब परीक्षित का मोक्ष हो गया, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत्साध्यनन्यज। ब्रह्मा जी को अचंबा हुआ जब पता चला कि परीक्षित को मोक्ष मिल गया। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू मंगाई और एक पलड़े में 17 पुराण को रख रहा, दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा। जैसे तराजू को उठाया, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेणैवं महत्तरानिशिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। लघुन्यन्यानि जातानि, तिल के बराबर भी भागवत जी का पल्ला नहीं उठा, भागवत जी का पल्ला नीचे आ गया, सब शास्त्र ऊपर आ गए। आज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, भैया ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो साक्षात हे नरे भगवत रूपम शास्त्रम भाग्यवतम कलौ। ब्रह्मा जी ने कह दिया, भैया ये कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात कलयुग के कलयुग प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए स्वयं भगवान भागवत में विराजमान हो गए। ये साक्षात भगवान कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज, सभी देवता और सभी महात्मा आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य शास्त्रों का पढ़ना एकदम, और बड़ा ही सुंदर भाव दिया ब्रह्मा जी ने। साक्षात श्री कृष्ण ही स्वयं आकर के भागवत में जो काले शब्द हैं वो भगवान कृष्ण का ही स्वयं स्वरूप माना जाता है। सज्जनों, भागवत संहिता में आकर के स्वयं भगवान विराजमान हो गए हैं। भागवत के प्रत्येक अक्षर में कृष्ण समाया हुआ है। सज्जनों, कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है, साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। सूत जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज भागवत कथा का 7 दिन का नियम था कि पहले ज्यादा दिन कथा होती थी? बोले ऐसा है, कथा तो पहले वर्षों चलती थी, लेकिन ये 7 दिन का जो नियम है ये नारद जी और सनकादिक ऋषियों के द्वारा ही निर्धारित किया गया है। तो सनकादिक ऋषि को बड़ा आश्चर्य लगा। महाराज बात समझ में नहीं आई। एक संत ऐसे हैं जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, नारद जी, और दूसरे संत ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते नहीं। तो इन दोनों का संतों का मिलन कैसे हुआ और कहाँ हुआ, और इन्होंने नारद जी को कैसे भागवत सुनाई, जरा यह आप विस्तार करके आप हमें श्रवण कराएं। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषियो मला सत्संगार्थ समायाता तत्र नारद। विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ को, बद्रीनाथ का नाम है, बद्रीनाथ धाम का नाम है विशालापुरी।
एक बार की बात, विशालापुरी में बद्रीनाथ धाम में चारों भाई भ्रमण करते हैं, जिनका सिर्फ जीवन भगवान की कथा। चार भाई हैं, ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इन्हीं को बनाया और इनसे कहा भैया तुम लोग तपस्या करो, शादी करो, संसार में बच्चे पैदा करो। उन चारों बच्चों ने मना कर दिया, पिताजी हम शादी बाती नहीं करेंगे, हम भगवान की तपस्या करेंगे। पिताजी को आया क्रोध, श्राप दे दिए, जाओ तुम हमेशा ऐसे ही रहना। वो 5-5 वर्ष के बालक रह गए। वो चारों बच्चों ने प्रणाम किया, पिताजी आपने हमें श्राप नहीं दिया, आपने हमें आशीर्वाद दिया। क्यों? पिताजी जब 4 वर्ष के रहेंगे तो ना तो कपड़े की चिंता रहेगी, ना खाने की चिंता रहेगी। हमारा जिनका जीवन सिर्फ भगवान। 4 भाई है, एक भाई कथा करता, 3 सुनते, फिर दूसरा कथा करता, फिर तीसरा। बस यही इनका जीवन, कथा मात्र ही की जीवन है, जिनका कथा ही जीवन है। बोले विचरण कर रहे थे बद्रीनाथ में, तब इन्होंने क्या दिखा सामने की नारद जी बड़ी बड़ी तीव्र गति से भागे भागे चले जा रहे हैं, जिनका मुख कमल लटका हुआ है। जो नारद हमेशा प्रसन्न हंसते हुए नजर आते हैं, आज उन नारद जी का चेहरा लटका हुआ है, बड़ी तीव्र गति से भागे जा रहे हैं। चारों ऋषियों ने नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अरे भैया चलो, एक संत मिले, फिर सत्संग होगा, फिर भगवान की कथा होगी। होता है ना, महात्मा मिलते हैं तो महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, 2 ब्राह्मण मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कुछ हरी चर्चा होगी, कुछ कथा होगी। अपना जो जिनके अंदर जो होता है उनके वो गुण मिल ही जाते हैं। और सज्जनों, चारों ऋषियों ने जब नारद जी की स्थिति को देखा तो नारद जी को टोक दिया, सामने पहुंच गए और पहुंच करके कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं सोनचित्तोऽसि कतवित्तो यथा जना तदेवं मुक्तिसंगस्य नोचिदम् अधिकारिणम्। ओ ब्रह्मन् कथम दीन मुखा, अरे ब्राह्मण, अरे नारद, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? कुतश्चागमनम, कहां से आ रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, किधर से आ रहे? कुतश्चागमनम तव, किधर जा रहे हैं? और महाराज आप इतनी तीव्र गति से भागे जा रहे हैं जैसे किसी कृपण, किसी कंजूस का धन कोई ले जाए और कंजूस उसके पीछे भागता है, ऐसे आप भाग रहे हैं। और आपके चेहरा पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। अरे संसार के लोगों को चिंता होती है तो संतों की शरण में जाते हैं, अब संत ही चिंता करेंगे तो संसार के लोग कहां जाएंगे? क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? फिर संत ऐसा धन नहीं कमाते जिससे चिंता हो। अरे संतों का तो ऐसा धन है, वो जितना लुटाते हैं उतना बढ़ता है। हमारे वृंदावन के संत की बात कहते हैं, हमारे वृंदावन का सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो एक ही है, श्री राधा। एक ही धन है। आप वृंदावन जाइए, दिन ना रात आपको सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते नाचते गाते एक ही शब्द सुनाई देगा, श्री राधे श्री राधे श्री। इसीलिए हमारे ब्रज के लोग बड़ा सुंदर बात कहते हैं, हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धनी राधा 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 राधा, हमारो धनी राधा 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 राधा, धनी राधा 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 राधा,
में धनी राधा 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 संतों का धनी राधा श्री राधा श्री राधा संतों का धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 परम धनी राधा 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 में धनी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 वैष्णव का धनी राधा 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 तो धनी राधा 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 भैरव धनी राधा श्री राधा श्री राधा धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा 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 हमारो धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 जीवन धनी राधा 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 हमारो धनी राधा श्री राधा श्री 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 राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धनी राधा श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधे श्याम। सबसे बड़ा संतों का धन जो होता है वो भगवान का नाम का धन होता है। जितना लुटाते हैं उतना बढ़ता है। तो सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी हम ये धन संतों का आपका ऐसा क्या धन चला गया जिससे आपका चेहरा उतर गया है, चिंता आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। नारद जी ने कहा भैया आंखों से आंसू आ गए। नारद जी के दुखी व्यक्ति जब दुखी होता है और कोई प्रेम से उसका दुख का कारण पूछता है तो हृदय का दुख आंखों से निकल जाता है। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया क्या बताओ, मेरा विचार हुआ कि चलो संसार में भ्रमण करते हैं, चलो संतों के यहाँ दर्शन करते हैं, संतों के यहाँ जाके कुछ सत्संग करते हैं। लेकिन जब मैं संतों के आश्रमों में गया तो मुझे कहीं संत नहीं मिले। क्यों? क्या संत नहीं है? बोले नहीं संत है, लेकिन संतों के स्वरूप बदल गए। कैसे? बोले ब्रह्मचारी तो है पर 10 बच्चे, त्यागी तो है पर 10 मंजिल की कोठी बना के बैठे, मौनी बाबा तो है पर लाखों आदमी को लेकर के डिस्को भांगड़ा गा के चिल्लाते हैं, त्यागी तो है पर करोड़ों की बिल्डिंगें बना के खड़े हैं। ये स्वरूप बदल गया। पाखंडा निर्ता संता संता सा परिग्रह। ये बात आपको बताएं, ये बात भागवत में लिखी है। व्यास जी महाराज ने कभी ये ग्रंथ लिखे थे। आज एक एक बात सत्य हो रही है। मैं भी आपको सब प्रमाण देता हूं, आप जाइए। ऐसे कितने संत में आपको बताऊं जिनका नाम ब्रह्मचारी है लेकिन 2 शादी किए बैठे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं। बोले किसके? बोले ब्रह्मचारी। नारद जी थोड़ी आगे चले, भैया बड़े बड़े 56 भोग बन रहे थे, पूरी कचौड़ी हलवा पूरी मार समोसा समोसा भोग बना। इतनी खुशबू आ रही नारद जी को। गए तो देखा हजारों भट्टियां लगी हैं, किसी में रसगुल्ला बनने, किसी में कचौड़ी बनने, किसी में जलेबी। नारद जी बोले भैया ये सब क्या हो रहा है, किस क्या चल रहा है? बोले महाराज फलाहारी बाबा जी क्या चल रहा है बताइए। जो फलाहारी है वो 56 भोग खा रहे हैं, जो त्यागी है वो कोठी में रह रहे हैं।
इसको जब मैंने देखा तो नारद जी बोले मेरे हृदय विदीर्ण हो गया। संतों की तो परिभाषाएं बदल गई, संतों के तो स्वरूप बदल गए। तब मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, संतों को छोड़ो, अब मैं गृहस्थों क्या चलता हूँ, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना गया है। भैया 4 आश्रम होते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं, सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम। सबको चलाने वाला ही गृहस्थ है। तो जब मैं गृहस्थों क्या गया तो वहां मैंने बड़ी विडंबना देखी। क्या देखा मैंने? तब मैंने देखा, देखो नारद जी कहते पहले मैं तीर्थों में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवादिश तीर्थेषु ब्रह्मांडस्ततः पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। मैं प्रयाग गया, पुष्कर गया, काशी गया, नासिक गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सब जगह गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं गृहस्थों क्या गया, तो जब गृहस्थों क्या गया तो मैंने वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति देखी। क्या मैंने देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याली को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणनो लोभा संपत्ति चकलकनम। तरुणी प्रभुता की। जब मैं गृहस्थों क्या गया तो मैंने क्या देखा, घर में बूढ़ों की नहीं चलती है, तो बोले नई बहू जो आती है उसकी चलती है। अच्छा, पहले के जमाने में सास बड़ी खतरनाक होती थी, उनका नाम होता था सास। सास का मतलब समझते हो? जो बहू को सांस ना लेने दे उसे कहते थे सास। अच्छा, समय आगे बढ़ा, अब बहू इतनी खतरनाक आ गई जब सास को सांस नहीं लेने देती भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, बहू आती घर में तो सोचती है कब माता जी हमें तिजोरी की चाबी सौंप दे। अच्छा, माता पिता ने अगर तिजोरी की चाबी सौंप दी थी तो पर माता पिता के 2 ही स्थान बचते हैं, या तो तीर्थों में चले जाओ या कहीं विधवास उसमें चले जाओ। और आजकल जो बनाते हैं ना बुजुर्गों के लिए, वृद्धाश्रम में चले जाओ, या तो वृद्धाश्रम की जगह है या फिर तीर्थों में जगह है। 2 जगह खटिया डाल दो, या तो वृद्धाश्रम में डाल दो या फिर तीर्थों में डाल दो। माता पिता से कोई बात नहीं करना चाहता। महाराज तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक जाति न ताति कही बहुधाम समारे धाम जति विषयार भी नारी बिरई। शादी होने के बाद पूरा परिवार दुश्मन लगने लगता है। अब तो जीवन का जितना वो था प्रेम माता पिता के चरणों में था, श्रीमती के आने पर वो पूरा प्रेम माता पिता का लेके श्रीमती के चरणों में दे दिया। आज के बाद तुम हमारे, हम तुम्हारे, बाकी सब बेकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वार्ता कोपी न पृच्छते, बुजुर्गों से, बूढ़े बड़ों से कोई बात नहीं करना चाहता। घर में कुत्ता पालते लोग, गाय पालने में लोगों को शर्म आती है, तो आजकल कुत्ता पालने लगे हैं लोग। और दिन भर कुत्ता भौंकेगा, कोई बात नहीं। कोई आया, माता पिता ने पूछा बेटा कौन आया है, तो डांट दिया माता पिता, चुप रहो आप, कौन आया कौन आया। अरे कोई ना कोई आया हुआ तो ये बोलती। बताइए, कुत्ता दिन भर भौंक रहा, उसको नहीं डांट रहे हैं, पर माता पिता ने एक बार पूछ दिया तो उनको डांट रहे हैं। तो आज हर घर में स्थिति देखने को मिलती है। ये शास्त्रों में बहुत पहले ये चीजें लिख दी थी, आज एक एक बात। अच्छा, बोले महाराज तरुणी प्रभुता के ये तो चल गया, चलो घर में नई बहू की चलती है। अच्छा, घर में कोई बड़ा कार्य करते हैं तो माता पिता से सलाह नहीं लेते, भाई से सलाह नहीं, तो साले को बुद्धिदायक, अपने साले को लोगों ने बुद्धिदायक गणेश जी बना रखा है। बोले भैया आप इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने माता पिता से पूछा, भाई से पूछा। देखो महाराज जी, भाई से माई बनती नहीं है, माता पिता की बुद्धि सटिया गई है। अब तो ये है कि गुड्डू के मामा को बुला रहे हैं, वो जो कहेगा वो करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्याल को बुद्धिदायक कन्या
बिक्री नोलोबा, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। बोले महाराज देखिए, माता पिता बच्चियों का संबंध करते हैं। संबंध करने गए, लड़के को देखा, हाँ भैया सुंदर लड़का तो ठीक है, 20 लाख में संबंध पक्का। 20 लाख में संबंध पक्का, न मन मिले न सम मिले, पर धन के बल पर समझी बन जाते हैं और 2-4 साल में झगड़ा शुरू हो जाता है। कहीं तलाक की नौबत आती, कहीं घर फूटने लगता, बिगड़ने लगता है। इतना लोभ इतने चरम सीमा पर बढ़ गया कि लोग कन्याओं का भी क्रय विक्रय करने लगे। कन्या बिक्री नो लोभा। अच्छा, दूसरी बात, सबसे घनिष्ठ जो प्रेम है, सबसे नजदीकी जो संबंध वो पति पत्नी का होता है। अपार प्रेम का जो स्वरूप होना चाहिए दोनों का, उन दोनों में भी प्रेम नहीं है, कलह मचा रहता है। अच्छा, कलह किस बात का? बोले कोई बात नहीं, सिर्फ लड़ाई हो रही है। क्यों हो रही है, क्यों, किस बात पर, उसका कोई मतलब नहीं, बस लड़ाई हो रही है। एक परिवार में मियां बीवी थे, तो पति साहब नौकरी करते थे बेचारे, सुबह ड्यूटी पे निकल जाते, शाम को 6 बजे आते, तो 6 बजे से लड़ाई चालू हो जाती थी। एक चम्मच के पीछे 6 बजे से लड़ाई चालू हो गई और पूरी रात चलती थी वो लड़ाई। मोहल्ले वाले परेशान हो गए। एक दिन मोहल्ले वालों ने सोचा यार अच्छी बात नहीं है, इनको समझाना चाहिए। रात के 2 बजे सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए और जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से पति पत्नी निकले, दरवाजा खोला, देखा पूरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं। भैया कैसे आना हुआ? मोहल्ले वाले बोले आप लोग जो लड़ाई करते हैं ये अच्छी बात नहीं है, आज हम तुम्हारा निपटारा कर सुलह करवाने के लिए आए हैं। पति पत्नी दोनों बोले आप हमारे हितैषी हैं, आप झगड़ा शांत कर। हाँ, हम आज तुम्हारा झगड़ा शांत करा के रहेंगे। अब तुम ये बताओ झगड़ा किस बात पर हो रहा था? पत्नी बोली खड़ी में क्या बज रहे हैं? मोहल्ले वाले बोले 2। बोले झगड़ा क्या बजे चालू हुआ? तो बोले 6। टाइम कितना हुआ? बोले 8 घंटे। अब तो हम दोनों को भी पता नहीं कि हम किस बात पर लड़े थे, बस इतना पता कि पर लड़ रहे हैं प्रेम से। बोलो राधे राधे। बात सही है कि नहीं? छोटी सी कटोरी पर लोग पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ जाते हैं, छोटी एक चम्मच पर लोग लड़ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तब मेरे को याद आया, गृहस्थों क्या भी मुझे सुख नहीं मिला, तब मुझे याद आया कि भगवान कृष्ण ने